सोच ही रहे थे शायद इंडिया हमेशा करेंगे, क्योंकि हमें पता है इंडिया हमेशा इसी सिचुएशन में रेस्क्यू किए, चाहे वो यूक्रेन से हो या कहीं से भी हो, या तो हमें भरोसा थी कि ये आज नहीं तो कल करेंगे जरूर। पर फिर भी डर तो रहता है, जब भी सायरन सुनाई देता है तो डर तो लगता है अंदर। जंग का खौफ छोड़ चेहरे पर लौटी मुस्कान। इजराइल से जब वतन पहुंचा ऑपरेशन अजय का विमान, घर लौटते ही ये लोग बोल पड़े, धन्यवाद मोदी जी। इजराइल हमास की जंग के बीच भारत ने वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत 212 भारतीय नागरिकों को भारत लाया गया है। नागरिकों को लेकर आई पहली फ्लाइट आज सुबह ही दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। तो जैसे ही भारतीय एयरपोर्ट पर उतरे, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे। युद्धग्रस्त इलाके से सुरक्षित भारत पहुंचे लोगों के एयरपोर्ट पहुंचने पर खुद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उनका स्वागत किया। वहीं वतन वापसी के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी नजर आ रही थी और उन्होंने सरकार के इस कदम की सराहना की, शुक्रिया अदा किया। लोगों के चेहरे पर सुकून साफ नजर आ रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेप लिया हम लोग को वहां से निकालने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत सही टाइम पे लिया, क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर एक दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती। तो जैसे ही इजराइल में वार शुरू हुआ उसके बाद तो फैमिली और फ्रेंड्स और हर जगह से काफी कॉल्स और मैसेजेस आने लगे पूछने के लिए कि वहाँ स्थिति कैसी है, और सारे लोग घबरा चुके थे। इवैक्यूएशन के लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसने सही टाइम पे ये स्टेप लिया कि हम लोग को बाहर निकाला जाए, उनको थैंक करूंगा। ऑफ कोर्स फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर को जयशंकर को जी को थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने एकदम सही टाइम पे हम ये डिसीजन लिया। पर आप अवेयर हैं कि क्या करना है आपको, जैसी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, तो वो चीज़ें पब्लिक को पता है। शेल्टर में जाना है और जैसे ही सायरन बजेंगे आपको शेल्टर में जाके स्टे करना, देन आफ्टर 10 मिनट्स आप बाहर आ सकते हैं और नॉर्मल। सर आपको बंकर्स में रहना पड़ा, बच्ची इतनी छोटी बच्ची है। बंकर्स नहीं बंकर्स जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जैसे बिल्डिंग है, कोई 4th फ्लोर की बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के नीचे का पोर्शन जो होता है आपका ग्राउंड फ्लोर, उसके नीचे बिल्डिंग वो डिज़ाइन ऐसी होती है कि नीचे का पोर्शन आपका, जैसे आप ऊपर घर है आपका, उसके नीचे आपका रहेगा, तो आप जाके उधर स्टे करें, उधर पूरा आपका बढ़िया अरेंजमेंट। वो एक सिस्टम की जब बनेगा तो नीचे शेल्टर होगा, आप जाके उधर बैठिए, उधर सारा व्यवस्था रहता है। हम लोग तो टेक्नियन से है, हम लोग नॉर्थ साइड में थे, तो वहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं थी, तो हम लोग जहाँ पे थे इंस्टीट्यूट के अंदर सेफ थे हम लोग। हाँ, लेकिन जो जितने प्रॉब्लम से टेंशन से वो साउथ रीजन में, वो बॉर्डर एरिया में, गाज़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो वहाँ पे बहुत ही टेंस सिचुएशन थी, वो वार वगैरह के जैसे होते। लेकिन हम लोग जहाँ पे थे नॉर्थ साइड में, हम लोग सेफ थे, और इजराइल गवर्नमेंट मतलब हमें सेफ रखने के लिए और इंस्टीट्यूट हमें सेफ रखे, और फिर इंडियन गवर्नमेंट जैसे हम लोग को रेस्क्यू करके लाए हैं वहाँ से, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली हम लोग सोच ही रहे थे शायद इंडिया हमेशा करेंगे, क्योंकि हमें पता है इंडिया हमेशा इसी सिचुएशन में रेस्क्यू किए, चाहे वो यूक्रेन से हो या कहीं से भी हो, या तो हमें भरोसा थी कि ये आज नहीं तो कल करेंगे ज़रूर। तो ऑब्वियसली ये बहुत जल्दी, मतलब इतने कम टाइम में प्लान करके जो किए है ऑपरेशन अजय, तो ऑब्वियसली वो हैट्स ऑफ है। इंडिया के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैसे भी मतलब 1 साल से इंडिया नहीं आई हूँ, तो मन में और था आने को, पर जैसे ये युद्ध वाली बात हुई तो अब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अपने देश आ गए। वहाँ पर भी थोड़ा सेफ्टी ज्यादा है, पर यहाँ आके कुछ अलग ही सेफ्टी फील होती है, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। सिचुएशन क्या है वहाँ पर, आप लोग सेफ महसूस नहीं करते? वहाँ पे आप सेफ तो हम महसूस करते हैं, वहाँ पे शेल्टर्स है, वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। अगर बॉम्ब गिरता है तो शेल्टर्स है जिसके अंदर जाते हो, वो बिल्कुल सेफ है। पर फिर भी डर तो रहता है, जब भी सायरन सुनाई देता है तो डर तो लगता है अंदर से। बचता है तो थोड़ा डर लगता है, बच्ची के साथ फिर शेल्टर में जाना होता है, तो बचता है वो बचता है जब वो आता है रॉकेट, तो बहुत डर लगता है। इस वजह से यहाँ हम लोग सेफ हैं। भारत सरकार आपको सेफ्टी लेकर जी कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ के अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब हम लोग सही टाइम पे आ गए हैं। हाँ जी, डर तो लगता था। जब सायरन बजता था तो हम लोग को 1.5 मिनट का टाइम मिलता था जाने के लिए शेल्टर में,
तो उस बीच डर लगता था, क्योंकि बच्ची छोटी थी तो डर लगता था कि हमको 1.5 मिनट के अंदर ही जाना है हमको सेंटर। फिलहाल पहली फ्लाइट तो भारत आ चुकी है, अभी भी वहाँ 20,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। सरकार जल्द ही उन्हें वहाँ से निकालेगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए।